हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई एम रंजीत सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गेट स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नेल्सन मंडेला का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा और आज आपकी लाए हैं पार्ट सेकेंड का एक्सप्लेनेशन, लेसन 2 नेल्सन मंडेला क्लास 10th। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। तो दक्षिण अफ्रीका का जो सुरक्षा बल था और पुलिस के, दक्षिण अफ्रीका का सुरक्षा बल और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने देयर चेस्ट, अपने सीनों पर, बेग्ड मतलब सजाए थे, विथ रिबन्स सजाए थे और मेडल्स सजाए थे, फ्रॉम डेज गोन बाई, जो उस दिन उनको मिला था। सैल्यूटेड मी, मुझे उन्होंने सैल्यूट किया, और प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, और देयर लॉयल्टी मतलब अपनी वफादारी का, प्लीडेड मीन्स शपथ लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य को, मैं इस बात को भूला नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, अभी कुछ साल, बिफोर मीन्स पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया, बट मीन्स बल्कि, अरेस्ट मी, मुझे गिरफ्तार भी किया। फाइनली अंत में, ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट, इम्पाला जो लड़ाकू विमान है, ऑफ चेवरन मतलब वी पैटर्न बनाकर, तो यह जो इम्पाला जेट थी यह वी पैटर्न बना रही थी। लेफ्ट ए स्मोक, और छोड़ रही थी धुओं को, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथर्न अफ्रीकन फ्लैग, और जो धुएं थे, धुएं जो काले रंग के, काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुएं को छोड़ती हुई एक फ्लैग का निर्माण कर रही थी। एक दक्षिण अफ्रीका का जो झंडा है उस ध्वज का निर्माण कर रही थी। अर्थात कहने का मतलब है, जो इम्पाला जो लड़ाकू विमान थे वह क्या कर रहे थे, वी पैटर्न बना रहे थे, और दक्षिण अफ्रीका का जो ध्वज था उस ध्वज का निर्माण उस धुओं के द्वारा हो रहा था, जो धुएं काले, हरे, लाल, ब्लैक निकल रहे थे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड, वह दिन एक प्रतीक बन गया था, फॉर मी, मेरे लिए, वह दिन मेरे लिए यादगार बन गया था। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम, बाय द प्लेइंग बजाया जा रहा था, हमारा 2 राष्ट्रीय गान बजाया जा रहा था, एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और जो झलक थी ऑफ वाइट्स मीन्स सफ़ेद लोगों की, सिंगिंग जो गा रहे थे, नकोसी सिकेलेल, जो सफ़ेद लोग थे वो नकेसी सिकलेल नाम से राष्ट्रगान गा रहे थे, एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग थे, डाई स्टेम, उनका राष्ट्रगान जो स्टार्ट था डाई स्टेम से स्टार्ट हो रहा था, शुरू हो रहा था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो गणतंत्र देश का पुराना राष्ट्रगान था। आल्दो यद्यप, दैट डे, उस दिन, नाइदर न तो, ग्रुप न्यू, कोई भी समूह नहीं जानता था, लिरिक्स धुन को, ऑफ द एंथम, जो एंथम चलाया जा रहा था, जो राष्ट्रगान गाया जा रहा था। दे वंस डिस्पाइट, वे कभी घृणा करते थे, नफरत करते थे। दे वुड सून, वे जल्दी ही, नोज जान जाएंगे, दी वर्ड्स, उन शब्दों को, बाई हर्ट्स कंठस्थ करके, वो जल्दी ही इन शब्दों को याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, ऑन द डे, उस दिन, ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, तो उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरहेल्म्ड मतलब वेरी हैप्पी, उस दिन मैं बहुत खुश था। ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, ऐतिहासिक भावना
के साथ, तो उस ऐतिहासिक भावना से मैं बहुत खुश था। ऑन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों बाद, द बीटर एंग्लो बोर वार, जो एंग्लो बोर का जो युद्ध हुआ था, और बीटर जो बहुत भयंकर था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और बिफोर मीन्स पहले हुआ था, माई ओन बर्थ मेरे खुद के जन्म से पहले हुआ था, द वाइट स्किन पीपुल, और जो वाइट स्किन पीपुल थे, जो सफ़ेद त्वचा वाले लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के, पेज्ड अप सुधार लिए थे, देयर डिफरेंस अपने मतभेदों को, तो उन्होंने अपने मतभेदों को भुला दिया था, एंड इरेक्टेड और स्थापित कर लिए थे, ए सिस्टम एक प्रणाली स्थापित कर लिए थे, रेशियल डोमिनेशन, वो भी जातिगत डोमिनेशन, डोमिनेशन मतलब दबाने का, जातिगत अर्थात जाति पूरी तरह से हावी हो गई थी, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, द डार्क स्किन पीपुल जो काले लोग थे, देयर ऑन लैंड उनके खुद के धरती पर, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में, तो काले लोगों को क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, दबा रहे थे। ढांचे को जो उन्होंने बनाया था, खड़ा किया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो संसार का सबसे कठोरतम, सबसे अमानवीय समाज, जिसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी, फॉर्म द बेसिस आधार बना लिया था, अर्थात उसमें जो है इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और वह सबसे कठोरतम था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी मीन्स 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के डिकेड मीन दशक, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, लास्ट डिकेड मतलब अंतिम दशक में, तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन ए डिकेड एज ए मैन, और एक व्यक्ति के रूप में, एक आदमी के रूप में, मेरे खुद का 8वां दशक, अर्थात जब मेरी उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी, दैट सिस्टम हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल, दैट सिस्टम वह जो प्रणाली थी, वह जो रूल रेगुलेशन था, कायदा कानून था, हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल प्रचलित नहीं था, ओवरटर्न उसको क्या किया गया, ओवरटर्न कर दिया गया, बदल दिया गया, फॉरएवर हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए उस कानून को बदल दिया गया, एंड रिप्लेस्ड और उसकी जगह पर, बाय वन उस ढांचे को लाया गया, दैट रिकॉग्नाइज्ड जो पहचानता है, द राइट्स अधिकारों को, एंड फ्रीडम और आज़ादी को, ऑफ ऑल पीपुल सभी लोगों के, आज़ादी के अधिकार को, और सभी लोगों के अधिकारों को और आज़ादी को पहचानता है, एंड रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और अब उनके स्किन के आधार पर, उनके स्किन के कलर के आधार पर, उनकी त्वचा के रंग के आधार पर, कि वह क्या नाम है, सफ़ेद हैं कि काले हैं, अब ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता है, अब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, रेस, ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। दैट डे हैड कम अबाउट, वह दिन भी आ गया, दैट डे हैड कम अबाउट वह दिन भी आ गया, थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपुल, मेरे हजारों लोगों ने, थाउजेंड ऑफ माई पीपुल मीन्स मेरे हजारों लोगों ने, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस अकाल्पनिक बलिदान के द्वारा,
मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक बलिदान के द्वारा यह दिन आया है। पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज, लोग जिनके कष्टों को, सफरिंग मीन्स कष्ट, एंड करेज और उनकी हिम्मत को, कैन नेवर बी काउंटेड, गिना नहीं जा सकता है। जिन लोगों ने कष्टों को सहा है, एंड करेज और हिम्मत दिखाया है, तो उसको गिना नहीं जा सकता। एंड रिपेड, और उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। रिपेड मीन्स कीमत न चुकाना, तो उसकी कीमत भी नहीं चुकाई जा सकती। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया है। द डे, मैंने उस दिन को महसूस किया है। एज आई हैव ऑन सो मैनी डेज, जैसा कि मैं किया करता था, जैसा कि मैं किया करता था, मैंने उन दिनों को भी महसूस किया है। एंड दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट, और मैं आसानी से कह सकता हूँ कि ऑल दोज, कुल मिलाकर के, द सम ऑल मीन कुल मिलाकर के, दोज अफ्रीकन पैट्रियट, वे जो अफ्रीकन अर्थात अफ्रीका के देशभक्त हैं, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले ही चले गए, जो मुझसे पहले ही बलिदान कर चुके, मुझसे पहले ही चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह जो लंबी और नोबल और जो श्रेष्ठ जो लाइन थी, एंडेड समाप्त हो गई। एंड नाउ बिगेन विथ मी, और एक नए युग की शुरुआत विथ मी, मुझसे हुई। आई वाज पेन, मैं दुखी हूं। दैट आई वाज नॉट एबल टू थिंक, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका। आई वाज नॉट एबल, मैं योग्य नहीं था, टू थैंक, धन्यवाद करने के लिए। दे मीन्स उनका, अर्थात मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका क्योंकि वो मुझसे पहले ही चले गए, मुझसे पहले ही इस दुनिया को छोड़ दिए। एंड और दैट दे, और वे आर नॉट एबल टू सी, वह देख नहीं सके। वाट देयर सेक्रीफाइस, जो उन्होंने बलिदान, हैड रॉट, जो उन्होंने बलिदान देकर उपलब्धि प्राप्त की है। रॉट मीन्स होता है उपलब्धि, तो उन्होंने जो उनके बलिदान के बाद उपलब्धि मिली है, उसको वे देख नहीं सके। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, तो द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड मीन्स होता है रंग भेद की नीति। पॉलिसी मीन्स नीति, अपार्थेड मीन्स रंग भेद की। तो रंग भेद की नीति, जैसे काले और गोरों की को मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव था, उसकी नीति, तो रंग भेद की नीति क्रिएट हो गया था, दिया था। ए डीप एंड लास्टिंग वुड, एक गहरा और कभी न समाप्त होने वाला घाव दिया था। इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपुल, और मेरे देश के लोगों को। तो मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को एक गहरा और कभी न समाप्त होने वाला घाव दिया था रंग भेद की नीति ने। ऑल ऑफ अस, और हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, और हम सभी बहुत वर्ष बिताएंगे। इफ नॉट जनरेशन, और अगर इसको पीढ़ियाँ भी रिकवर नहीं कर पाती है, ठीक नहीं कर पाती है, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो चोट पहुंचाई गई है, जो गहरा घाव देश को मिला है। बट इन द डिसेड ऑफ ऑपरेशन,
डिसेड मतलब 10 को, ऑपरेशन 10 को अत्याचार के बाद, ऑपरेशन मीन्स अत्याचार, एंड ब्रूटलिटी और क्रूरता के बाद 10 को का जो अत्याचार हुआ है और क्रूरता हुई है, निर्दयता हुई है, हैड अनदर एक के बाद एक अनइंटेड इफेक्ट, अप्रत्यक्ष, इफेक्ट मीन्स प्रभाव पड़ता है, एंड दैट वाज दैट, और यह प्रभाव ही था कि इट प्रोड्यूस्ड, इससे जन्म हुआ, द ओलिवर टोम्बोज का, तो महान देशभक्त ओलिवर टोम्बोज का जन्म हुआ, वाल्टर सिसुलस का जन्म हुआ, द चीफ लूथियस का जन्म हुआ, द यूसुफ दादुज का जन्म हुआ, द ब्राम फीचर्स ने जन्म लिया, रॉबर्ट सोबोक्वेज जो धरती पर आए, ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में, तो हमारे समय में इन महापुरुषों ने जन्म लिया और इनके जन्म का एकमात्र कारण था कि बहुत ज़्यादा अत्याचार और क्रूरता हो रही थी। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, आदमी जो इतना अदम्य, इतना असाधारण साहस जिसमें भरा था, विजडम बुद्धिमता थी, एंड जनरसिटी और दयालुता थी। ये ऐसे लोग थे जिसमें असाधारण साहस था, बुद्धिमानी थी और दयालुता थी, दया से पूरी तरह भरे हुए थे। दैट देयर लाइक, कि देयर लाइक, उनकी तरह, उनके समान, में नेवर भी, कभी नहीं, नोन अगेन, जाने जाएंगे, उनकी तरह गुण रखने वाले फिर कभी नहीं होंगे। परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्स, इसकी ज़रूरत थी, सच डेप्थ, सच डेप्थ मीन्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इस प्रकार के अधिकतर अत्याचार, जब अधिक अत्याचार होता, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मीन्स इस प्रकार के अधिक अत्याचार जब होता है, टू क्रिएट, पैदा होते हैं, सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, इस प्रकार के गुण रखने वाले, इस प्रकार के चरित्र रखने वाले लोग पैदा होते हैं। माई कंट्री इज रिच, मेरा देश संपन्न है, इन द मिनरल, खनिज में, तो खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में मेरे देश में उपलब्ध है, एंड जेम्स, और रत्न मेरे देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। दैट लाइज, जो पड़ा हुआ है, बीनीथ इट्स सॉल, इस धरती के नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे, लाई में पड़ा हुआ है, तो जो पड़ा हुआ है इस मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ, इस धरती के नीचे पड़ा हुआ है। बट आई, लेकिन मैं हमेशा, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स मतलब इसकी, ग्रेटेस्ट वेल्थ सबसे बड़ा धन, इस देश का सबसे बड़ा धन, इज इट्स पीपुल, इसके लोग हैं। तो इस देश का सबसे बड़ा जो धन है वह यहाँ के लोग हैं। फाइनर, फाइनर मीन्स सबसे सुंदर हैं, एंड ट्रूअर और सच्चे हैं, देन द प्यूरेस्ट डायमंड, उस शुद्धतम हीरे की अपेक्षा, शुद्धतम हीरे से जो इस देश के लोग हैं वह सुंदर हैं और सच्चे हैं।